नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी 50 बैंक पर आपकी क्या अप्रोच हो सेकंड हाफ के लिए। सुबह हमने क्या बात की थी, सब पे करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में, और कुछ फ्यूचर्स कुछ ऑप्शन ट्रेड्स इस कार्यक्रम में। आशीष बहती होंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए सभी ट्रेड्स पे और इंडस्ट्रीज के आउटलुक पर। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार जरा इंडेक्स लेके आइएगा। और सुबह क्या बातचीत हुई थी? देखिए, सुबह बातचीत करने लायक कुछ था नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। जब 800 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी हो तो कहने के लिए कुछ रहता नहीं है ना। शॉर्ट नहीं कर सकते आप, एग्जिस्टिंग शॉर्ट है तो दैट्स समथिंग डिफरेंट। लॉन्ग कहने के लिए हालात नहीं थे। अब लॉन्ग कहने के लिए हालात इसलिए नहीं थे कि याद रखिएगा, दो चीज़ें थी। हमने जो चीज़ देखी सुबह आते ही साथ, मतलब जिस दिन मार्केट ओपन है, नॉट एग्जैक्टली ऑन द डे व्हेन द मार्केट्स आर शट, शनिवार इतवार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्रूड इस ट्रैजेक्टरी पर हम बहुत सालों बाद आए हैं। क्रूड और सिंकिंग डाउ फ्यूचर्स, याद रखिएगा, वॉल स्ट्रीट पर शुक्रवार की रात को फर्स्ट टिक में करीब 900 अंकों की गिरावट थी। उसके बाद 450 पॉइंट रिकवर हो गया था, पर एक बार फिर क्रूड एट 109 एंड सिंकिंग डाउ फ्यूचर्स पर 800 अंक नीचे। ये कहना कि खुलते ही बाय कर लो, वो पॉसिबल नहीं है। और देखिए, जो प्रीवियस स्टैट्स थे उसके मुताबिक हम थे 24,500 के क्लस्टर पे, आज हमारी ओपनिंग हुई 24,750 पे। तो इस रेंज में आपके पास स्टैट्स है ही नहीं जिस पे आप टिप्पणी करेंगे जनाब नहीं खुलते ले लो, ये पुट राइटर्स का जोन है, यहाँ पे एवरेज है। कुछ नहीं है यहाँ पे। हमें एक कुछ हद तक एक अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड करना था। देखिए, अनचार्टेड टेरिटरी अमूमन ऊपर की तरफ होती है, लेकिन नीचे भी हमने बहुत समय से इस जोन में ट्रेड नहीं किया है। मैंने एक बात कही थी कि पोस्ट ओपनिंग 24,200 24,300 एक नया सप्लाई जोन होगा, उसको पार करना मुश्किल है, और जब तक वो पार नहीं होता सेल एंड राइज का ट्रेड ही काम आएगा। और अभी जो ट्रैजेक्टरी आपको दिखाई दे रही है, जिसमें अभी आप सेटल हो चुके हैं 23,800, इसका सबसे गंभीर अगर कोई सपोर्ट आता है, क्रिटिकल सपोर्ट आता है, वो है 23,300 पे। अब आप पूछेंगे वो क्या? वो है मार्च का नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल 25 का ब्रेकआउट जोन। यहां पे इर्द गिर्द कुछ है क्या? इर्द गिर्द जानते हैं क्या है? इर्द गिर्द जाइएगा जरा वीकली चार्ट्स पे, जरा कुछ देर के लिए अपना दिमाग लगाइए। मैं जब बात कर रहा हूं ना, वीकली पे कन्वर्ट कर लीजिए अपने आप को। वीकली पर रीड करिए जून 22 का लो, दैट वाज एग्जैक्टली 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। उसके बाद मार्च 2023 का लो, दैट वाज एग्जैक्टली 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। और उसके बाद आपका अप्रैल 25 का लो, दैट जस्ट प्री सिंदूर, दैट वाज एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब आप पूछेंगे जनाब 100 वेमा आज कहाँ पे आता है? तो 100 वेमा आज आता है करीब करीब, आप समझिएगा कि 24,050 के जोन में। तो मैं प्रथम दृष्टांत अगर बिना ऑप्शन स्टैट्स देखे कुछ बोलूं कि टिल द टाइम यू आर बिलो 2400 एंड 24050 वीकनेस परसिस्ट करेगी। अब लाइए ऑप्शन स्टैट्स। ऑप्शन स्टैट्स क्या कहते हैं? देखिए, सुबह के गिफ्ट निफ्टी के और शुरुआती टिक्स के लो में हमने कुछ हद तक यूएस फ्यूचर्स के सिंक होने के प्रभाव को रख लिया है प्राइस में। अभी स्क्रीन पे क्या है? नाइस टू सी, इंटरेस्टिंग टू सी, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ मैं कहता हूँ ना, पेचीदा कर देती है चीज़ों को कि ये पुट राइटर्स कन्विक्शन ला कहाँ से रहे हैं। 83 लाख, 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई 23,800 पे, 700 पे 90 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, यानी ये 2 करोड़ का अप्रॉक्स आउटस्टैंडिंग वाई 2 करोड़ पहुंच गया, एंड दैट्स ह्यूज। इसका मतलब ये है कि शायद यूएस फ्यूचर्स को हम प्राइस में फैक्टर इन कर चुके हैं, शायद क्रूड की इस ट्रैजेक्टरी को हम यूएस फ्यूचर्स को इस प्राइस में कंसीडर कर चुके हैं, और माइट भी हम एक शेप ले रहे हैं कल की एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये दोनों पुट राइटर्स कह रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग ए टेम्परेरी बेस एट 23700 एंड 23800। देखिए, मैं आंकड़ों पे बोलता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग उतने कॉल राइटर नहीं है जितने पुट राइटर हैं, तो इसको बात को आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। तो एज ऑफ नाउ इट सीम्स आप एक छोटा सा बेस क्रिएट कर रहे हैं 23,800-700 के आसपास, टेम्परेरी, मोर देन टेम्परेरी इनफैक्ट है। और याद रखिएगा, ऊपर की तरफ हर्डल है अब 24,050, 24,100। मैंने क्या समझाया आपको? दैट 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप 23,800-700 को इस बार फिर वायलेट करते हैं, देन 23,500 की ट्रैजेक्टरी आपके लिए खुल जाएगी। आपको ट्रेड करना नहीं करना, मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। एक तर्क संगत अप्रोच यही है, जिससे हम बात भी कर रहे हैं, अनुज और मैं सुबह बात भी कर रहे थे। इट्स बेटर टू अवॉइड इंडाइसिस। निफ्टी बैंक लेके आइए। देखिए, निफ्टी बैंक क्या है ना, अब जनाब ये इंडेक्स खाली हो रहा है। आज सुबह हम बात कर रहे थे कि निफ्टी बैंक में
सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग है PSUs प्राइवेट सब में, फिर वो लोन वेवर वाली बात हुई, वो एक बड़ी गंभीर चिंता का विषय है, स्पेशली PSU बैंक्स के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग अभी मेरे पास कोई तथ्य नहीं है यहाँ पे बात करने के लिए, मैं इसको अवॉइड करूँगा आज प्लीज़। मैं ऑप्शन स्टैट्स भी देखूंगा, मैं अवॉइड करूँगा। और देखिए इस रेंज में अब क्रिटिकल सपोर्ट कहीं पे आता है तो वह है करीब करीब 54,500 के आसपास, जो कि हमारा अक्टूबर 25 का स्विंग लो है। यहाँ पे इन मिड वे कुछ नहीं है, मैं अवॉइड करूँगा एज ऑफ नाउ प्लीज़। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, आप इंडेक्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और क्या मत है आपका इंडिसेस पे इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी स्ट्रेंथ तो कहीं भी नहीं है। इनफैक्ट रिलायंस सिर्फ जो पॉजिटिव खड़ा है या एटलीस्ट जो फ्लैट खड़ा है वो एक थोड़ा सा सपोर्ट देने का कोशिश कर रहा है निफ्टी को, या नीचे डाउन साइड में कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है। और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से आईटी में भी आज वीकनेस देखने मिली, सारे काउंटर्स तो वीक थे ही, और जो स्ट्रेंथ में थे ONGC और ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स, उनमें भी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने मिली है। इनफैक्ट शॉर्ट्स नए बन रहे हैं, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज का ही मार्केट इंटैक्ट है। जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे नीचे में, लगता है शायद इसमें अब 23,600 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सिर्फ जो स्टॉप लॉस उसे ट्रेड करके नीचे ले आया है 24,000 या 23,950 के आसपास में एक स्टॉप लॉस रखें। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर इसमें से ट्रेड में, शॉर्ट ट्रेड में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। वीरेन जी, जैसे आपने भी बताया, बैंक निफ्टी का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट PSU बैंक्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ चल रही थी सो फार, बट आज उसमें भी एक क्लियर रिवर्सल देखने मिला है और एक काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है। तो ये काउंटर फ्रेश शॉर्ट्स के लिए अब खुल रहा है। यहाँ पर कोई भी पुल बैक आया तो यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स करने की सलाह है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेंथ में था ओवरऑल बैंक निफ्टी। नीचे में हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी 55,000 तक के लेवल्स यहाँ से देखने मिल सकते हैं, तो अनदर 700 पॉइंट्स की फॉल यहाँ से और पॉसिबल है। इनके पास भी शॉर्ट है बने रहे, 56,000 के स्टॉप लॉस जरूर रखें। ओके, देखिए इंडेक्स व्यू क्लियर हो गया। मेरा व्यू निफ्टी पे यही है कि जब तक अब 24,050 नहीं बाइसेक्ट होता, इट्स अ सेल ऑन राइज इंडेक्स। हमने 24,050, देखिए स्टॉप लॉस लगाने को अगर मैं बोल दूं 24,600 का स्टॉप लॉस लगा लो तो फिर क्या ना क्या हो जाए, वो नहीं करना। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस 24,050 होगा। लेट्स कीप योर स्टॉप लॉस एट 24050 विच इज 100 वेमा सेल ऑन राइज, और रिस्पेक्ट देंगे हम 24,800 को, ये 700 को जहां पुट राइटर्स हैं, 750 को जहां पे पुट राइटर्स हैं, बट उसका वायलेशन याद रखिएगा। निफ्टी पर देखिए सेकेंड हाफ में निफ्टी अपने आप को एडजस्ट करेगा US फ्यूचर्स के आधार पर। इन दैट केस अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 23,500 23,600 पॉसिबल, अगर हम वो जोन तोड़ते हैं जो सुबह का स्विंग लो था और जो पुट राइटर्स का गढ़ बना हुआ है अभी तक का। आशीष, आपके 3 ट्रेड्स। वीरेन जी, तीनों शॉर्ट साइड में रहेंगे। पहला जो रहेगा वो ऑयल इंडिया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने मिला है, काफी अच्छे स्ट्रेंथ में था वो, खूब बढ़ने के बेनिफिशियरी था, बट जिस हिसाब से आज डे ओपन हाई बना है और अभी भी डे लो पे चल रहा है, मुझे लग रहा है 20 डेमा भी इसने ब्रीच किया है। यहाँ पे और गिरावट देखने मिल सकती है या प्रॉफिट टेकिंग और सीवियर होते हुए देखने मिल सकती है। यहाँ बिकवाली की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 475 का SL मेंटेन करे। नीचे में इसमें जो टारगेट रहेंगे तो 455 और 445 तक के देखे जा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक काउंटर में यहाँ पे वीक लग रहा है वो अंबुजा सीमेंट। देखिए अडानी ग्रुप में काफी सेलिंग हो रखी है और अडानी पोर्ट ऑलरेडी हमारा एक शॉर्ट कॉल है, और अंबुजा सीमेंट जिस हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट्स बिल्टअप देखने मिल रहे हैं, हमें लग रहा है ये और यहाँ से और फर्दर फॉल हो सकता है। तो यहाँ पे 455 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह रहेगी, 440 और 435 तक के टारगेट के लिए। और वीरेन जी, तीसरा जो स्टॉक में शॉर्ट साइड में अच्छा लग रहा है वो गोदरेज CP। यहाँ पे भी काफी वीकनेस देखने मिल रही है। वीकली चार्ट्स पे भी अगर आप देखेंगे तो अहम सपोर्ट लेवल्स स्टॉक ने इस वीक के स्टार्ट में ही तोड़ दिए हैं, तो हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 1020 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो यहाँ बिकवाली की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1090 का SL मेंटेन करें। चलिए, तो 3 ट्रेड्स हो गए, सारे ट्रेड्स शॉर्ट हैं आपके। एक गोदरेज कंज्यूमर, जिसमें मेरे ख्याल से शुक्रवार को सबसे बड़ी शॉर्टिंग हुई थी। ऑल इंडिया, आप तेल का खेल देख ही रहे हैं जनाब, 464 पर आप देखें तो यहाँ पे 445 के लक्ष्य के लिए आपको शॉर्ट करना है। और ऑल इंडिया के साथ क्या क्या था, हाँ, अंबुजा सीमेंट्स। चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स ले लिए। निफ्टी एक बार फिर से हल्की सी सिंकिंग टेंडेंसी दिखा रहा है, नाउ वी आर 2389, और फिर हम जा रहे हैं इंट्राडे पुट राइटर्स के जोन को टेस्ट करने के लिए। पर चीज़ें वीक हैं, याद रखिएगा, चीज़ें वीक हैं मात्र। अच्छा, एक बार रिलायंस दिखाइए। एक मात्र रिलायंस हमारे डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या कर रहा है 1937। रिलायंस भी थोड़ा सा ना, अगर आप देखें, हायर लेवल से ट्रिम हुआ है, थोड़ा सा ट्रिम हुआ है, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग 20 डेमा को पार करने में भी दिक्कत आ रही है इसको।
तो वो फैक्ट जैसे कि हमने कहा था कि आई फाइनेंस की मैनेजमेंट के साथ बातचीत करेंगे। मैं आपको कुछ की नंबर्स बताता हूँ यहाँ पर। इस बार इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीब करीब 14.21 की ट्रैजेक्टरी में रहा वर्सेस 15.03 इफ़ यू कंपेयर दिस सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। और डिसबर्समेंट करीब 1310 करोड़ रुपए के। संजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं इस बार इस Q3 में पूरी इंडस्ट्री को देखा था, चाहे वेदर इट्स NBFCs और बैंक्स, NIMs को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल था। देयर वाज अ चैलेंज डेफिनेटली। आप 14.21% की रेंज में है। कंसिडरिंग ऑल कॉस्ट प्रेशर्स एंड कॉस्ट ऑफ फंड, बाय द नेक्स्ट क्वार्टर के लिए और पूरे फिस्कल के लिए आपका NIMs के आउटलुक क्या रहेंगे? नमस्कार विवेंद्र जी। आई फाइनेंस नई कंपनी है, आईपीओ अभी रिसेंटली हुआ है और लास्ट अर्निंग कॉल्स हमारी फ्राइडे को हुई थी। आई फाइनेंस फोकस करता है उन माइक्रो स्केल उद्योगों पे, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस के उद्योग, जिनको कोई एनबीएफसी और बैंक्स टिपिकली उनको बोरिंग नहीं दे पाते हैं, और ये बिजनेस लेंडिंग है। सिर्फ बिजनेस के लिए हाइपोथेकेशन या मॉर्गेज के बेसिस पे हम लोन देते हैं। इस वजह से हमारे निम्स पे दबाव कम रहता है, क्योंकि अगर मैं निम का थोड़ा सा जो श्रिंकेज आपको दिख रहा है वो सिर्फ इस वजह से है कि हमारे इसमें मॉर्गेज लोन्स का मिक्स थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, और वो मैनेजमेंट की एक फोकस स्ट्रैटेजी है कि थोड़ा सा मॉर्गेज को बढ़ाया जाए। हाइपोथेकेशन का परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है। हाइपोथेकेशन का निम अभी भी बरकरार है, मॉर्गेज के निम्स थोड़े से नीचे होते हैं, तो उस वजह से आपको निम नीचे देखने में दिख रहा है। वैसे लास्ट क्वार्टर नहीं। जैसा कि उम्मीद थी, खूब अच्छा क्वार्टर रहा संजय है। जी मैं आपकी बात समझ गया। संजय जी मैं आपकी बात समझ गया। नाउ सिंस योर मॉर्गेज लोन इज अप्रोक्सीमेटली 21%, अगर आप कह रहे हैं कि यू वांट टू कैपिटलाइज ऑन मॉर्गेज लोन्स, तो आप शायद आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि इन दैट केस हमारी NIMs की ट्रैजेक्टरी स्लाइटली और नीचे जाएगी। इज दैट फाइन? मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं, यही है मतलब आपका? हाँ, देखिए, मॉर्गेज का अभी जो पोर्टफोलियो में 22% जो मॉर्गेज है, ये बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि ये 30% तक पहुंचे, क्योंकि बिजनेस लोन्स की रिक्वायरमेंट में मॉर्गेज का यही एक हिस्सा होना चाहिए। तो बहुत अब निम इसमें से चेंज नहीं होगा, मार्जिनल ड्रॉप निम का हो सकता है। टोटल डिसबर्समेंट्स में क्या ग्रोथ देख रहे हैं सर फुल ईयर के लिए आप? और AUM में क्या दे? तो 35% से तो डिविडेंड खूब अच्छा है। AUM की ग्रोथ भी 23.5% है, जो हमें हमारे जो है 30% के आसपास टोटल ग्रोथ दिखाएंगे। और जनवरी भी ओके संजय जी, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ कुछ हद तक, लेकिन अब इससे आगे समझने में मैं सक्षम नहीं हूँ। देर कुछ मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है ऑडियो में आपकी। मैं क्षमा चाहूँगा सर आपसे। मैं हालांकि मुख्य बिंदुओं पर बातचीत कर ही चुका हूँ, NIMs के AUMs को लेकर और स्पेशली और आई थिंक मॉर्गेज लोन्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कुछ ऑडियो इशूज़ है, वरना इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता। एक ब्रेक के बाद आशीष जी के पास आज के ऑप्शन ट्रेड के लिए। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? इंश्योरेंस कंपनी में काफी सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, और जो एक बजट की रैली बनी थी फर्स्ट वीक ऑफ फेब में, वो बड़ी फिजल आउट होते हुए देखने मिली है। तो LIC के पुट ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे जो पुट में बाय किया जा सकता है वो 790 की जो पुट है उसमें खरीदारी की सलाह है। 16 रुपए के करीब ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना चाहिए, 11 रुपए का ऐसे मेंटेन करे। ऊपर में 21 और 26 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके LIC के 790 के पुट। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे का माइक। तब तक के लिए नमस्कार।